जैसे यहाँ पे देखो बहुत सारा कॉपी x रखा हुआ है, z x फिर से x, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 7, इसमें z पे कितना 27। तो अगर तुमसे कोई पूछा जाए कि इसका घात कितना, तो क्या बोलेगी? सबसे मोटा कॉपी किसके पास? तो z के पास कितना? तो क्या ऐसे समझ में कोई दिक्कत? थोड़ा सा यहाँ तक था 9 तो सही से नहीं पढ़ी होगी, तो अगर पढ़ती सही से, ठीक है, यहाँ तक नहीं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग टेबल, ठीक है? इसको मिटाना है कि लिखना है? तुम लिखना है? ये सब लिख के कोई फायदा नहीं है। देखो अब ध्यान से समझना। अब एक हम डिफिनेशन लिखेंगे, ठीक है? अब तुम लोग फुल आंसर दे देंगे। चलो अब ध्यान से देखो, कितने बोलेंगे तब, ठीक है? पैर रखिए सीधा। चलो देखो बहुपद किसको कहते हैं? वैसा बीजीय व्यंजक। अब बताओ इसमें एक भी ऐसा शब्द हम यूज नहीं किए वर्ड जो तुमको हम नहीं पढ़ाए। वैसा बीजीय व्यंजक अभी ना बताए। बीजीय व्यंजक क्या है? बीजीय व्यंजक क्या है? चर और अचर को जोड़ेंगे किस चीज से? प्लस माइनस इनटू डिवाइड से। क्या चीज से? प्लस माइनस इनटू डिवाइड से। हम क्या एग्जांपल दिए थे? अपना नाम और अपना एज को क्या करो? आपस में जोड़ दो। तो किस चीज से जोड़ेंगे? प्लस माइनस इनटू डिवाइड। तो क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक। अब बताओ वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें घात, व्हाट इज घात? घात क्या? सबसे मोटा कॉपी, है ना? सबसे मोटा कॉपी जिसका घात एक क्या हो? पूर्ण संख्या। क्या हो? पूर्ण संख्या। अब यहाँ पे एक नया चीज आ गया, पूर्ण संख्या। पूर्ण का मतलब क्या? पूर्ण का मतलब पूरा। तो वैसा संख्या जो पूरा हो, तो पूरा क्या? 1 2 3 4 5 6, ये कहाँ है? उसमें कुछ छूटा? 0। क्या छूटा? 0। क्या ये पूर्ण है? है? ये पूर्ण है? क्या माइनस का इसको हम निकाल दिए हम इसे? अगर इसको माइनस जोड़ देंगे तब ना पूर्ण होगा। हाँ है? तो हम ये नहीं कह सकते कि पूर्ण संख्या परिपूर्ण है। पूर्ण संख्या उसको कहेंगे वैसा धनात्मक संख्या जो 0 से स्टार्ट होके कहां तक जाए? अनंत। ध्यान से सुनो, वैसा कैसा संख्या? धनात्मक संख्या। कैसा? धनात्मक का मतलब क्या? इसमें नेगेटिव लेंगे हम लोग? नहीं, नेगेटिव के लिए अलग संख्या बनाया गया। समझे? अगर एक घर में कैपेसिटी है 5 लोग का रहने का, अब उसमें 7 कोई आ जाए तो क्या करना होगा? 2 को लिए अलग घर बनाना होगा कि नहीं? उसी में घुसेगी, लेकिन इस तरह मैनेज करना तो ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास मैनेज का। ठीक है? हम यहाँ पे एक डेस्क में 3 से ज्यादा बैठने देंगे चाहे कोई कंडीशन हो। ठीक है? ऐसा नहीं है, दे भी सकते हैं, लेकिन एक एग्जांपल है, हम 3 से ज्यादा नहीं देंगे। और जब नहीं देंगे और अगर एक्स्ट्रा लड़की आ गई तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? अलग बेंच बनाओ या फिर दूसरा क्लास बनाओ, है ना? उसी तरह जब 5 का कैपेसिटी एक घर में है, 7 आदमी आ जाए तो 2 आदमी के लिए हम लोग अलग घर बनाना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ पे 0 से लेकर इंफिनिटी तक कैसा? धनात्मक संख्या। अब यहाँ पे हम ये नहीं बोल दिए कि सारा धनात्मक संख्या, मेरा डिफिनेशन सुनना, वैसा धनात्मक संख्या जो 1 से लेकर इंफिनिटी तक हो और उसमें क्या हो? शामिल 0 भी हो। अब एक बात बताओ, तुम लोग ये क्वेश्चन होना चाहिए कि सर आप 0 को बार-बार क्यों बोल रहे हैं? बाकी सबको तो नहीं बोल रहे, बस खाली धनात्मक बोल रहे हैं।
अब लेकिन जीरो को हर बार हम मेरा हर डिफिनेशन में जीरो का हम कंसीडर कर रहे हैं। ऐसे भी तो बोल सकते हैं सारा धनात्मक संख्या पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। सारा धनात्मक में तो 4 5 6 7 8 सब आ जाता है ना, लेकिन हम जीरो को बोल रहे हैं कि जीरो वैसा धनात्मक संख्या जीरो को लेकर वो क्या कहलाएगा पूर्ण संख्या। इसका मतलब क्या, जीरो के साथ कुछ तो कुछ हुआ है, तब नाम जीरो का अलग रख रहे हैं।